अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं आपकी मेज़बान सुमेरा राजा आज नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ। और आपको आज मैं बताऊं कि जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मुझे समझ ही नहीं आती यार मैं उन्हें क्या कहूँ। मैं उन्हें जब इंजीनियर कहती हूँ वो इंजीनियर बन जाते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप पॉलिटिशियन हैं वो बन जाते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप सहाफ़ी हैं वो कहते हैं मैं वो बन जाता हूँ। मेरे साथ आज मौजूद हैं शहरोज़ ताहिर साहब जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगी और उनसे मज़ेदार बातें हम सुनेंगे। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने बुलाया, दावत दी आज। आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत से टाइम निकाल के हमारे सुनो डिजिटल को आपने टाइम कोई बात नहीं, बल्कि मेरी तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं सुनो डिजिटल के साथ। अच्छा, लॉन्चिंग के दौरान भी मेरे एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू, मिमिक्री तो नहीं करने आ गए थे? तब भी मिमिक्री की थी, फिर हिना नई सभा का प्रोग्राम अच्छा, लाहौर में मॉर्निंग शो था, वहाँ पे किया था, बड़ा बेहतरीन मज़ा आया था। तो बड़ी अच्छी यादें, दोस्त है बाप इस माशाल्लाह इदारे में काम भी कर रहे हैं हमारे दोस्त वगैरह। तो बल्कि मैंने अपने कल लाहौर में बल्कि दोस्तों को बताया कि यार मेरा चक्कर लगे, कहते जाएं, मोस्ट वेलकम, आपका अपना ऑफिस जाएं, मिमिक्री हमें भी तो जरा मिमिक्री का मौका दें। जी जरूर जरूर जरूर। तो आपने ये मिमिक्री शुरू कैसे की? बचपन से शौक था, बड़े होके आपको जहाँ तक मुझे याद है कि ये गॉड गिफ्टेड होता है, इसका कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है पूरी दुनिया में। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि जब एक न्यूज़ एंकर की जो नर्सरी होती है वो एक उसके रेडियो होती है, इस तरह एक मिमिक्री आर्टिस्ट की जो नर्सरी वो स्कूल उसका होता है, स्कूल के टीचर का पढ़ाने का अंदाज। तो कहीं भी अगर आप दुनिया में देखें ना इस टैलेंट को, तो सबसे पहले क्लास टीचर में इसको बचपन में देखा जाए तो स्कूल के टीचर को मैंने भी बड़ी कि जो टीचर मुझे पसंद नहीं होती थी घर में आके बस उनकी मिमिक्री करना। तो जरा आप मुझे अपने टीचर की मिमिक्री तो जी करके बिल्कुल, वो हमारे टीचर से आज़ाद कश्मीर से उनका बिलोंग था, ज़रगुज़नफर। अच्छा, तो वो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे वो टीचर जो पढ़ाते थे ना वो। अच्छा, जो सबसे खड़ूस टीचर होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, हम उन्हीं की करते हैं। मेरे मैम साइमा हबीब थी जी जी, और वो मुझे यकीनन देख भी रही होंगी और मैं घर जाके उनकी करती थी। तो अच्छा, वो ना एक अलजेब्रा हमें पढ़ाया करते थे मैथ्स में, मुझे हालांकि बहुत बुरा लगता है मैथ्स सब्जेक्ट, अच्छा लगता था। तो वो उसमें ना बच्चों 2√3 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो वो पढ़ाते पढ़ाते फिर वो पॉलिटिकल स्टार कैरेक्टर्स जो थे ना, लाइक मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, ख्वाजा साहब हो गए, या शहबाज शरीफ साहब हो गए, वज़ीर आज़म साहब, तो उनको फिर कॉपी करना शुरू किया। तो वहाँ से बस एक दो कैरेक्टर की एक स्कूल के फंक्शन में जो पहला मेरा स्टार था स्कूल में वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का था। तो उस पे वो इनका ना द एंड ऑफ टाइम एक प्रोग्राम लगता था। तो उसमें एक स्टार बनाया कि वो एक मंजरनामा है और क़यामत का वो मंजरनामा, तो एक एंकर है वो टीवी पे प्रोग्राम कर रहा है, उनका सुनते भी हैं और ये तो हम लोग भी घर में किया करते कि अच्छा उस पर जना कि उनका ये है कि खबर ये है कि इराक और ईरान जो है उस वक्त इराक और ईरान की जंग थी, अब इसराइल की जंग है, और ये बहुत बड़ी खबर है कि हालात बदलने वाले हैं और ये होगा आने वाले वक्तों में। आप देखेंगे कि मशरिकी वस्ता की साहिली पट्टी पर नेतन्याहू की जो कॉफ़ी है उसने मैदा खराब कर दिया नेतन्याहू का, और नेतन्याहू को उल्टियां लगी कॉफी पी के। तो अब हम देख भी रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं आपको कहूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बराह रास्त कौम से खिताब कर रहे हैं तो क्या होगा? सुमेरा बेटी, आपका पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ। मैंने आना नहीं था, लेकिन मुझे राणा साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कि आप सुमेरा बेटी को जाके प्रोग्राम में इंटरव्यू दें, बात करें, ये मुश्किल वक्त है, अगर आप थक गए हैं तो आप देखिए सरसों, देखिए आपने जब गाड़ी चलानी है तो आपने शुएब अख्तर की स्पीड से नहीं, उस्मान तारिक की स्पीड से बॉलिंग चलानी, गाड़ी चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू कर खांसी, बस कौम से खिताब कर करके खांसी लग जाती है। वो देखेंगे तो जरूर इस पे रिस्पांस देंगे। वो लाइक बहुत करते हैं, वो बहुत लाइक करते हैं। वज़ीर आज़म साहब इतना पसंद करते हैं, मुझे खुशी हुई। देखें जहाँ दुनिया में इसकी बजाय तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो बुलाते हैं, बकायदा शिफात अली भाई को उन्होंने स्पेशल बुलाया, तो वो भी तकरीब थी। तब भी राणा साहब थे तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपके सामने नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा करो करो करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो शिफात भाई ने ना बड़े मजे से किया कि राणा साहब 2 हफ्ते का टाइम है, जल्दी से तहकीकाती कमीशन बनाएं और रिपोर्ट पेश करें। ऐसा ही है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, टैलेंट होता है, टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है लोगों की। देखिए लोगों की जो मोहब्बत होती है सोशल मीडिया पे जो इस मकाम तक लेकर आती है। आपको पहली बार कब पता चला? एक तो आपने कहा कि स्कूल टाइम में मैं किया करता था, फिर आपको कैसे पता चला कि इसी को मैं लेके आगे अपनी जिंदगी में इसको अपना प्रोफेशन बना लूंगा? मैं आया खबरें पढ़ने के लिए था। अच्छा,
वो भी उर्दू न्यूज़कास्टर के तौर पे। तो मुझे पीटीवी के हमारे टीचर उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में तो एंकर्स की मंडियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो आपके पास ये टैलेंट है, पाकिस्तान में गिने चुने 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, 5वें आप भी बन सकते हैं पाकिस्तान में जो मिमिक्री इंडस्ट्री में। तो मैं फिर वहीं पे मैंने फिर छोड़ा वो टाई अपनी तारी पैंट कोट वाली, और फिर प्रॉपर वो उसको छोड़ा और मैं फिर मिमिक्री की तरफ ज़्यादातर आ गया। फिर मेरा एक ऐड शूट हुआ शेख रशीद साहब वाला, सही, वहाँ से इतना अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला, तो वो बस अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। तो मैंने फिर ये डिसीजन वो लिया हमारे कि नाज़रीन को मैं आप बिल्कुल करके उसमें वो बताएंगे। शेख रशीद साहब का वो जो था ना कि ठहर के जरा रिंग करे। अच्छा शेख साहब अक्सर बात करते हैं कि जनाब मैं बिलावल के साथ खड़ा हूँ और बिलावल की जमात में इलेक्शन लड़ूंगा। हमें उम्मीद है कि अगली दफा वो उन्हीं की जमात से लड़े हैं। डिफरेंट जमातों से शेख साहब ने इलेक्शन लड़ा है, सही, लेकिन शेख रशीद साहब ने पर्सनली पसंद भी किया। सही, फिर शेर अफजल मरवत साहब देखें 2010 की बात कर ली जाए सहरा की, तो तब बड़े डिफरेंट पॉलिटिशियंस वगैरह होते थे। ठीक है, अब देखें जैसे शफी जान हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए। हाँ जी, सलमान अकरम राजा तब नवाज शरीफ साहब के केसेस देखते थे, सही, आपको याद होगा 2008 में 9 में जब मुशर्रफ साहब का दौर आया। लेकिन जब ये 8 में तो पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के वकील तो थे, नवाज शरीफ हाँ, साहब के हाँ, वकील हाँ, थे। सलमान केसेस जब उनके आए, होते थे, जब उनके केसेस तब वो आए, मीडिया पे इतना काफी ज्यादा, लेकिन जब ये तरीके इंसाफ में आए तो मीडिया पे काफी ज्यादा वो बोलना हुआ शुरू हुए। फिर शेर अफजल मरवत साहब, ये एक नया कैरेक्टर था, बिल्कुल ऐसा, तो मैंने मरवत साहब के सामने भी कैरेक्टर किया। उसमें ये था कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे बुलाया है, लेकिन ये जो खाने में नमक है ये बहुत तेज डाला है, मेरा बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सुमेरा से और नमक से मना किया। क्या बात कर दी, इस पे मैं रऊफ क्लासरा साहब को बताऊंगी, इन्वेस्टिगेशन करें। बताएं उनको फौरन से आप उनके कैरेक्टर में आ गए। देखे मियां साहब बात करे ना करे, बात वही है। मियां साहब लैया जलसा करने हैं, मैंने कहा मियां साहब लैया में गर्मी बहुत है, आप परेशान हो जाएंगे, आपका रंग खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा मैं मरी में जलसा करूंगा। सही। अच्छा मुझे ये बात बताइए कि जहां तक ये बात है टैलेंट की है, प्रमोट भी करते हैं लोग, पसंद भी करते हैं, वहां पे लोग क्रिटिसाइज भी करते होंगे। और हाल ही में मैंने आपके भी एक टिकटॉक पे वीडियो देखी है जिसपे इस शोबे को, मिमिक्री के शोबे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैंने शुरू में आपसे बात की कि दुनिया भर में इसकी बड़ी बजी राय है। 2015 में CNN की आप रिपोर्ट उठा के देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प की मिमिक्री, हमने बात की हमारे मुल्क के कंट्री के वज़ीर-ए-आज़म को ये चीज पसंद है, तो बात ही देखिए खत्म हो गई। शहजाद नवाज साहब आपको याद होगा परिजा ड्रामा था, ना कि वजीर आजम बल्कि बच्चे को ये चीज पसंद है, बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी चीजें देखना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान में लोग ज्यादातर सियासतदानों की मिमिक्री सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, पसंद करना चाहते हैं। शहजाद नवाज साहब को जानते होंगे जो कि परिजाद में सेठ शहबाज का कैरेक्टर था। बिल्कुल, आजकल उनके बड़े मशहूर ड्रामे टीवी टेलीविजन में लगते हैं। उनके साथ इंस्टा पे लाइव सेशन मैंने किया और बाकायदा उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं अब मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं इसमें ना मेरे अंदर एक तो हसन अय्यूब साहब और हामिद साहब की रूबी आ रही है ऐसे ऐसा। लेकिन शहजाद नवाज साहब का जो डायलॉग था ना परिजाद वाला, परिजाद तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुमने सेठ शहबाज से पकड़। तो वो जो उनका एक आवाज है ना, फिर उनकी वो अक्सर ISPR के प्रोजेक्ट्स में बहुत सी आवाजें आती थी। बिल्कुल, देखिए प्रोग्राम सुनो पंजाब सुमेरा राजा के साथ सिर्फ सुनो पे, वो अक्सर प्रोग्राम्स। फिर हामिद मीर साहब का कैरेक्टर था, हामिद मीर साहब के कैरेक्टर में होता है कि हामिद मीर साहब कोई बात करते ना, देखिए मैं आपका हायला, आपने मुझे शो में बुला लिया हायला, वो हर बात में हायला बहुत करते हैं। सही मुश्किल है कैरेक्टर बोला भी। हामिद मीर साहब का बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब का हो गया, हामिद मीर साहब को बहुत। अच्छा नवाज शरीफ साहब का आपने मेरे ख्याल से अभी तक नहीं किया? मैंने किया है, मुझे 1.5 साल लगा वो कैरेक्टर बनाने में। 1.5 साल? नवाज शरीफ साहब का बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, जैसे क्योंकि उनके देखिए उनकी एक तो देखिए मैं कहता हूँ आवाज नहीं मैटर करती इतनी जितनी ये जो उनकी डायरेक्शन बात गुफ्तगू जब करते हैं नवाज शरीफ साहब जलसों वगैरह में। अब तो बेचारे बोलते हुए खामोश हो गए हैं, तो हम कहते हैं वो बोले बातचीत करें ताकि हम उनको अच्छा डीपली ऑब्जर्व करें। नवाज शरीफ साहब को उनका एक डायलॉग था, आज भी लोग उनको सुनना जी 2017 में उनका एक वो डायलॉग था ना कि मेरा बेटी अल्लाह ताला के फॉलो कर से पूछना चाहता हूँ भाई क्यों निकाला मुझे। फिर वो चाय के मामले में बड़ी वो करते हैं नवाज शरीफ साहब, चाय अगर उनके सामने ठंडी रख दी जाए तो वो गुस्सा कर जाते हैं। ये चीज भी बहुत डीपली देखनी पड़ती है। चाय से मुझे याद आया, आपको याद होगा कि दुश्मन हमारे घर आया था, हमने उसे चाय पिलाई थी, जरा उस पे तो करके दिखाएं। उस पे वो यही था कि दैट इज फैंटास्टिक। अच्छा मिमिक्री में मैंने उनका छोड़े, उनको किन का जिक्र कर दिया, उन बेचारों का दुख कम नहीं हो रहा। अभी हाल ही में हमने उनके 6 जहाज गिराए हैं और उसकी पहली एनिवर्सरी आने वाली 6 जहाजों की। मुझे वो केक पे ना जहाज गिरे हुए जहाज का केक काटेंगे।
वो परेशान है, ये हो क्या रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे कहाँ हैं। जा रहे हैं, छोड़े जिनका क्या जिक्र करना है, उनको सही। पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जिस अंदाज से दुनिया भर में पाकिस्तान, देखिए वही बात है ना कि अगर मोहल्लों में दो बच्चों की लड़ाई है तो पाकिस्तान आगे सुरा वो, यानी कि दो अब अभी रिसेंटली देख लें, हमने सफारती महाज के ऊपर देखा कि पाकिस्तान को कहा गया कि बीच में पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा किया बिल्कुल। करे, तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह इस मुल्क आपको के लिए पता है ये बेहतर है। क्रेडिट किसको जाता है? ये क्रेडिट सबको पता है किसको जाता है। फील्ड मार्शल साहब फील्ड को जाता मार्शल है साहब को जाता है। कि उनके होने से ये तमाम था। हमने 10 मई को जो मुंह बिल्कुल, तोड़ जवाब 10 दिया, मई को किया। दूसरा मैं 10 मई को हुआ, उसके अलावा जो कौम एक हुई है Yes. सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल की क़यादत में, बिल्कुल। हम फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो कौम एक हुई है, कौम यकजा हुई है, और उनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब की कि हमारे जो नौजवान है, खास तौर पे जेन ज़ी जो जनरेशन है, और मीम देखिए हमने वो तो जहाज गिराए, लेकिन जो हमने मीम्स वार जो जीती है ना, मीम्स वॉर, मैं तो कहती हूँ एक जंग वो थी जो हो रही अच्छा, थी, फिर एक जंग सबसे- वो थी जो ट्विटर पे सबसे हो बढ़कर रही ये थी, मैंने देखा सोशल कि- मीडिया। राना सनाउल्लाह साहब, उनकी अभी तक आपने नहीं की, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। मेरे कैसे Favorite है आप। फेवरेट है। मैं आपको बड़ा मशवरा देना चाहूंगा कि आप मेरी तरह मूछें रख लें। मेरी मुझे कैसे आएंगे? आप इन पे ये सरसों का आपकी तेल एडवाइस लगे। ठीक नहीं है राना साहब। आप अपनी एडवाइस को ठीक करें। मैं जी फैसलाबाद आए, आपको दही भले खिला जाएंगे। अच्छा, गेटअप हाँ, गेटअप बहुत मैटर करता है इस फील्ड में, सही है। कि आप मूछें प्रॉपर लगाएं और मूछ के साथ जो अच्छा गेटअप जान डाल देता है कैरेक्टर में, ठीक है। जिसमें आप जैसे देखिए मैंने आपका शेख रशीद साहब जी का मैंने डिफरेंट कैरेक्टर देखा, yes। गेटअप्स वगैरह किए हैं, तो देखिए मुझे वो उनका वकरा ही था, सिंगार उठाया जी वो हुआ, सिंगार मूंछें उनकी लगी पहचान हुई, है, yes। राणा साहब की मूछन की पहचान है। अगर फवाद चौधरी साहब का करना पड़े मैं उनका भी कर लेता हूँ, मैं बड़ा परेशान था बस वो, लेकिन ये है कि हालात, मुझे पीएसएल में से मौका नहीं मिला, ना वजारत मिली ना पीएसएल में सिलेक्शन मिली, मैं नाराज उनसे। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत thank you। बहुत अच्छा लगा आपका आप शुक्रिया। आए, और यकीनन हमारे नाजरीन को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कैमरामैन अवैस कयूम साहब और काशिफ साहब, और मैं आपके साथ मुलाकात करूंगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।